हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन कोर्स आईएएस ऑडिट। लास्ट टाइम हमने बात कर रहे थे आपके प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ऑडिट बेसिकली होता क्या है और ऑडिट की कितनी टाइप्स होती हैं। तो ऑडिट का अगर हम रिव्यू करें कि अपने लास्ट लेक्चर का, तो उसके अंदर हमने आपको यही बताया था कि ऑडिट जो है बेसिकली एक सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन करते हुए हमने एवोल्यूशन करनी होती है अपने किए हुए वर्क की। लास्ट लेक्चर में आपको ज़रा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि यार हम किस तरीके से इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि ऑडिट होता क्या। आज हम क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स है ये और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाया जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में मैं अक्सर आपको क्लास में भी ये कहता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो डिसिप्लिन है इसके अंदर स्टूडेंट्स या हम लोग जो हैं उनको ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से मैनेजमेंट को भी लिया जाता है, किस तरीके से ऑडिट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इस तरह के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा है, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा है, आप लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से ये कोर्स भी बड़ा अहमियत कहाँ मिला कि इसमें हम लोग ने ऑडिट वगैरह देखना है, फिनांस देखना है, टीम कैसे काम कर रही है और कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखनी है। तो कुछ प्रोसेस हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं ऑडिट करने के लिए। हम अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अब बेसिकली हमने ऑडिट करना किस चीज़ का, मेन पॉइंट ये होता है जब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमने ऑडिट करना है, हम सॉफ्टवेयर्स का हम ऑडिट करते हैं, हार्डवेयर्स का हम ऑडिट करते हैं, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका, और हम लोग ऑडिट करते हैं जो नेटवर्क है। अब बेसिकली जब हम कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस, कोई भी साइट बनाते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है उसको हमने कोई ना कोई ऑडिट भी लाजमी करना है कि यार क्या ये जो चीज़ हमने बनाई है ये सही बनी हुई है, क्या इसको इंस्टॉल हमने लोगों ने सही किया हुआ है। तो उसके कुछ प्रोसेस हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है। वो टेक्निक्स हमने 6 जो टेक्निक्स हैं वो डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो है वो है प्रिलिमिनरी रिव्यू। अब प्रीलिमिनरी रिव्यू जो है वो बेसिकली हमने यही देखना है कि जिस चीज़ को हमने इंस्टॉल किया है, जो हमने साइट को बनाया है, अगर फ़र्ज़ कीजिए ई कॉमर्स की साइट है, ठीक है, वो हमने बनाई है, तो हम लोग डेवलपर से पूछेंगे, ठीक है, एज अ ऑडिट मैनेजर, एज अ ऑडिट ऑफिसर, कि क्या ये जो आपने साइट बनाई है क्या बिल्कुल सही बनाई है, कौन सी कोडिंग की है इसमें, और क्या इसमें आपने इंस्टॉलेशन जब करते हुए, प्रोग्राम करते हुए क्या चीज़ देखी है, आपने इसका डिज़ाइन क्या किया है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है, तो क्या ये रिज़ल्ट जो है वो सही देगी, क्या ट्रैफिक स्पाइक्स तो नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आप इंस्टॉल करते हैं, कोई नेटवर्क बिछाते हैं, कोई केबलिंग करते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो हम लोग जो डेवलपर हैं, जो इंस्टॉलर हैं, उनसे ये ऑडिट करते हैं, पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्या आपने ग्राउंडिंग सही किया है, क्या आपने जो केबल की रूटिंग है वो बिल्कुल ठीक की है या नहीं की। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनसे पूछकर फिर उसके बाद ऑडिट करते हैं कि हाँ यार ये चेकलिस्ट बनाते रहते हैं और कहते हैं कि हाँ यार ये काम सही हो गया या ये काम नहीं सही हो रहा। ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं। ये हमारा पहला बेसिक प्रिलिमिनरी स्टेप्स होता है। उसके बाद हम लोगों के बाद है डिटेल स्टेप, डिटेल रिव्यू। डिटेल रिव्यू में क्या है कि सेम इसी को कंटिन्यू रखते हुए, प्रीलिमिनरी को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे और डीप में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं। और इसका डेप्थ में जाने का बेहतरीन तरीका क्या है, थोड़ा सर्वे करना या रिसर्च कर लेना और ज़्यादा मज़ीद, या क्वेश्चनियर बना लेना। क्वेश्चनियर बनाकर हम लोग अपने डेवलपर्स को या जो भी रेलिवेंट बंदे हैं जिन्होंने जो भी काम किया है, अगर कोई डिज़ाइनर है तो डिज़ाइनर से क्वेश्चनियर उसको भेज देते हैं, और उसके बाद हम उससे पूछते हैं कि यार चलें इसको अब आप देखें कि हाँ जी आपने क्या आपने ये काम सही किया, आपने कोडिंग किया, और आपने अगर एक डिज़ाइन किया है, कोई सॉफ्टवेयर फर्स्ट कीजिए डिज़ाइन किया, तो हम पूछते हैं कि यार ये क्या आपने सोच कर डिज़ाइन किया, मतलब कि पब्लिक डिमांड को देखते हुए डिज़ाइन किया हुआ है, कस्टमर्स को देखते हुए डिज़ाइन किया हुआ है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी क्या वो फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो एज अ ऑडिट मैनेजर, एज अ कंपनी का ऑनर, आपके ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं ताकि आप लोगों का जो बिज़नेस भी है वो प्रोग्रेस अच्छा करे, आप लोगों की कंपनी की वर्थ जो है वो अच्छी बने, और आपकी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी भी वर्थ अच्छी बने, आप अच्छा रिजल्ट उसको दे सकें। उसके बाद हमारे पास है कंप्लाइंस। नंबर 3 पे हम लोग देखेंगे कंप्लाइंस टेस्टिंग क्या होती है। द कंप्लाइंस टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें टॉक अबाउट करते हैं, हम लोग बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल की। अब इंटरनल कंट्रोल किसी भी सिस्टम का पहले भी डिस्कस कर सके हैं, लास्ट लेक्चर सेमेस्टर में भी आप लोगों को बताया कि इंटरनल कंट्रोल ही बेसिकली हमें हर चीज़ का, हमारी जो डिवाइस लगी हुई है, हमारा जो सिस्टम लगा हुआ है वो उसके बारे में बताता है। मतलब कि
आपने जो इनपुट दी है, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, किसी भी सिस्टम के ऊपर आपने इनपुट दी है, तो जो रिज़ल्ट आ रहा है, आउटपुट आ रही है, वो मैच हो रही है, वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। इसका बेहतरीन हल ये होता है चेक करने का कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस या कुछ प्रोग्राम या कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आप कह लें, उसको हम जो इनपुट देते हैं वो मैन्युअली तौर पे भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि सिंपल सी लेमैन की एग्जांपल कि हम सबको पता है 2 + 2 4 आ गया। तो कैलकुलेटर अगर हमने एक बनाया हुआ है, फर्ज कीजिए, तो कैलकुलेटर का अब हमने 2 + 2 मैन्युअली तौर पे भी सॉल्व करके देख लिया, हाँ यार 2 + 2 हो गया, या कोई भी छोटी मोटी इक्वेशन जो है वो हमने देख ली। उसके बाद हमने कैलकुलेटर से परफॉर्म करके देखा तो क्या रिजल्ट वही 4 आ रहा है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हम लोग एक बुनियादी तौर के ऊपर चीज़ें बना लेते हैं, वो हमारा स्टेप 3 के अंदर कंप्लाइंट टेस्टिंग में होता है। और इसी से करने से मुराद, जब हम इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम लोग फिनेंशियली जो रिपोर्ट है वो भी जनरेट कर रहे होते हैं कि यार हाँ फिनेंशियली तौर पे भी हम लोग सही जा रहे हैं और ये हमें फ़ायदा देगा, क्योंकि एक्यूरेसी होगी और सारी चीज़ें सही होंगी तो ये इंशाल्लाह यानी कि फ़ायदा होगा। तो इसके बाद अभी हम 4 के ऊपर आ गए। 4 जो स्टेप है हमारा सब्सटेंटिव टेस्टिंग। बेसिकली क्या होता है इसके अंदर कि वट एवर द व्यूज़ फ्रॉम द ऑडिटर, ठीक है, जो फर्स्ट सब्सटेंटिव जो होते हैं यानी कि बेसिक्स रिव्यूज़ एक ऑडिटर देना चाहता है, तो उसके लिए उसको सबसे पहले गैदर करनी है सारी पॉसिबल इंफॉर्मेशन, एवोल्यूशंस करनी है। उसने हर बंदे से जाके मिलना है, उससे पूछना है कि हाँ यार ये काम सही हुआ है, ये काम नहीं सही हुआ। ये सारी चीज़ें वो अपने रिव्यू रिपोर्ट बनाएगा, एक जनरल रिपोर्ट बनाएगा, पहली बेसिक रिव्यू बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो बताएगा कि हाँ यार ये इसके अंदर ये एरर आ सकते हैं, इस सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है, इस सिस्टम की आउटपुट के अंदर ये फ़र्क आ सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा इसके अंदर 10 सब्सटेंटिव के अंदर बताएगा। और इवन कि ये भी बताएगा कि यार क्वालिटी ऑफ डाटा जो है वो बिल्कुल ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। जिस तरह पहले हमने बात की है कि कोई भी हम रिज़ल्ट चेक करते हैं, मैनुअली तौर पे भी रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं, तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पर ये जनरेट करते हुए हर इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा जो सिस्टम ऑडिटर है हमारा, ठीक है, या जो भी इस चीज़ को ऑडिट को डील करे वो हमारा ये काम करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास है ओवरऑल एवोल्यूशन। ओवरऑल एवोल्यूशन का मतलब जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि पूरा का पूरा जो हम सिस्टम अपना बनाया हुआ है उसको हम ऑडिट करेंगे, उसको एवोल्यूएट करेंगे, उसकी हम जांच पड़ताल करेंगे। और एवोल्यूशन का मतलब, एवोल्यूएट करने का मतलब यही है कि एक तरह से वैलिडेशन टाइप उसकी हम करेंगे कि देखेंगे कि यार पूरा का पूरा सिस्टम जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट था हमारे कस्टमर से रेलिवेंट, क्या वो उसको हमारा जो सिस्टम हमने बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई डिज़ाइन किया है, क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सारी बातें हम उसको ओवरऑल जो है एवोल्यूशन उसके अंदर कंपाइल करेंगे। जब ये सारा काम हो जाएगा तो याद रखिएगा जो सबसे आखिर में स्टेप है, जो कि बहुत सारी चीज़ों में प्रोटोटाइपिंग वगैरह में और सब कुछ हम ये सबसे पहले करते थे, तो और इसके अंदर भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशंस फर्स्ट स्टेप में भी इन्वॉल्व होती है कि हर चीज़ की डॉक्यूमेंट कराना, क्वेश्चंस वगैरह बनाना, एक लिस्ट बनाना। लेकिन अब जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशंस है वो हम लोग इसकी एंड में फाइनल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि यार ये हमारा रिपोर्ट आई है, इस तरीके से प्रॉब्लम हुआ है, या ये चीज़ नहीं हुआ। और चेक लिस्ट जो है वो जनरेट करते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इंस्टॉलेशन की गई है तो एक चेक लिस्ट थी कि यार कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई, कौन सा हमने सॉफ्टवेयर यूज़ किया, कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए, क्या केबलिंग जो की हुई है, अगर नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके अंदर केबलिंग ग्राउंडिंग सही हुई है, रूटिंग सही हुई है, हर चीज़ को प्रॉपर वे में करना। आप लोगों से पहले भी बताता रहता हूँ मैं अक्सर कि एक टेक्नीशियन और एक इंजीनियर के अंदर फ़र्क ही यही है कि वो एक बड़े सिस्टमेटिक वे में चलता है, ठीक है। और अगर हमारा टेक्नीशियंस कोई अगर घर की भी आप वायरिंग कराते हैं, कोई भी इस तरह ही काम कराते हैं, तो उसकी जो केबल की रूटिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिछा रहा होता है उसमें, और एक इंजीनियर अगर साइट पे काम कर रहा है, जो टेलीकॉम टावर्स लगे हुए हैं या हमारे MSCs वगैरह लगी हुई हैं, इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, या सर्वर रूम हैं, हमारे जो डेटाबेस सेंटर्स हैं, उसके अंदर अगर आप राउटिंग देखें या किसी अच्छी कंपनी के अंदर आप जो रैक लगे होते हैं जहाँ पर राउटर स्विचेस वगैरह हमारे परफॉर्मर होते हैं, उसकी राउटिंग केबलिंग जो है वो बेहतरीन तरीके से की जाती है, टैगिंग की जाती है। तो हर चीज़ इस तरीके से हम उसको टैग बना के टैगिंग करते हैं और उसको डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं। उसका फ़ायदा हमें यही होता है कि जब भी कोई कंपनी का टेक्निकल जो डिपार्टमेंट का बंदा है, डेवलपर है, अगर वो जॉब छोड़ के चला गया है, किसी और जगह स्विच हो गया है, ठीक है, बाहर के मुल्क चला गया या कहीं पर भी किसी भी वजह से वो चला गया,
तो आपके पास जो नया हमारा डेवलपर आएगा, नया जो हमारा इंजीनियर आएगा, उसके लिए बड़ा ईज हो जाएगा कि वो अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके कि हाँ यार ये चीज़ इस तरीके से इंस्टॉल हुई भी है, ये इसकी गाइडलाइन ये है। तो ये था आज के लिए, आज इतना ही कि हमने प्रोसेस देखे, स्टेप्स देखे, उनकी टेक्निक्स देखी ऑडिट की, कि वो बेसिकली क्या बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और थ्योरेटिकल है। तो होप आपको समझ आई होगी और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।